स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो हमारे साथ में है यूपीएससी 2022 के टॉपर प्रांजल जैन। प्रांजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, दर्शकों को बताइए कहाँ से आप आते हैं, किस तरह से आपने जर्नी की जो शुरुआत की वो कहाँ से, किस दिन आपने सोचा कि अब तो यूपीएससी ही करना है। मेरा नाम प्रांजल जैन है, मेरी रैंक 335 आई है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और ये जर्नी में हम सक्सेस जब देखते हैं तब से बहुत अच्छा लगता है। सब ग्लैमरस है, इंटरव्यूज ले रहे हैं, लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, मीडिया भाग रही है, लेकिन दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो इस आइसबर्ग का नीचे का वाला भाग है वो बहुत डीप है और बहुत उसमें एक बेस्ट जर्नी को एक इमोशनल रोलर कोस्टर मानता हूँ, जिसमें डाउन ज़्यादा है, अब बहुत कम है। और जैसे जो मैंने चैलेंजेस अपने देखे कि शुरू में मुझे पता ही नहीं था कि आखिर इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कैसे करना है, इस एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और अब अगर मैं 5 साल बाद अब खड़ा हूँ और अगर मैं अभी नया पैटर्न देखूं, जैसे प्रीलिम्स 23 का पैटर्न देखूं, मैं समझ रहा हूँ कि जो स्ट्रैटेजीज 5 साल से मैंने डेवलप करी वो भी स्ट्रैटेजी से वर्क नहीं करेंगे। ये इतना चेंज हो रहा है, इतना डायनामिक हो रहा है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को स्टडी करना और इसके लिए सिलेबस स्टडी करना, साथ के साथ जो करंट हम एनालिसिस देख रहे हैं टॉपर्स के या फिर जो भी टॉप एनालिस्ट हैं उनके एग्जाम्स को हमें प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए, उनके रिव्यूज़ को, और मॉक टेस्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फोकस देना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रांजल, क्योंकि आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया कि हर साल इसमें बदलाव हो रहे हैं, हर साल चेंजेस आ रहे हैं। इन चेंजेस के दौरान, इस प्रेशर के दौरान खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या किया आपने इस जर्नी? मेरे पास एक स्वामी विवेकानंद जी की एक मैंने बुकलेट ली थी जिसमें उनकी डेली इंस्पिरेशनल कोट्स थी। सो वो डेली इंस्पिरेशन कोट में उसमें से पर डे के हिसाब से थी, एक मैं पढ़ता था, जिसमें से एक कोट जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड एंड यस माय गोल हैज बीन रीच्ड। डेफिनेटली आपने एक सफलता इस जो एग्जाम में पाई है कड़ी मेहनत के बाद। हम चाहते हैं कि स्टडी आईक्यू के भी द्वारा और बाकी भी आप लोग भी जो एडवाइस देते हैं यंगस्टर्स को, जो अब नए कैंडिडेट्स को, कई सारे एस्पिरेंट ऐसे आए जो सफल हुए और विनर्स बने, टॉपर्स बने। मेरा अगला सवाल आपसे है कि ये जो थिन लाइन एक होती है, एक रिजेक्शन और एक सिलेक्शन के बीच में, क्या निर्धारित करता है कि जो लोग सफल होते हैं उन्होंने क्या कुछ अलग किया होता है जिन लोगों का उस साल नहीं हो पाता यूपीएससी में उनसे? देखिए, मैंने रिजेक्शन वाली लाइन भी देखी है, मैंने सिलेक्शन वाली लाइन भी देखी है और मैं एग्जाम के हर स्टेज पे रुका हूँ, मैंने वो भी चीज़ देखी है। मैं इसको लेके कहना चाहूँगा कि एक माइंडसेट की गेम है। जैसे कि एक, अगर हम कॉस्मिक फिलॉसफी पढ़ते हैं, वो कहती है कि हमारा जो माइंड है दैट इज कनेक्टेड विद द यूनिवर्सल माइंड। जो बहुत ज़रूरी है कि जो हम चीज़ सोचते हैं वो मैनिफेस्ट ज़रूर होता है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट है वो चीज़ जो हमें उस रिजेक्शन वाली लाइन से सिलेक्शन वाली लाइन तक लेके जाता है। और पॉजिटिव एफर्मेशंस लेते रहना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए रिजेक्शन भी हो गया, जैसे मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रांजल जैन 335 जो मेरा चैनल है, मैंने उस पर कोटेशन भी शेयर करता रहता हूँ। तो मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कोटेशन भी शेयर करी है। इसमें वो ये बताते हैं कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ पर्पस और अ रीज़न। अगर रिजेक्शन भी हुआ है तो देर इज अ बिगर पर्पस जो हमें अभी नहीं दिख रहा, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स डाउन द रोड व्हेन वी लुक बैक एंड वी विल कनेक्ट द डॉट्स, तब हमें समझ आता है कि यस, सब चीज़ का पर्पस है। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन की बात है कि वो क्या चीज़ है जो रिजेक्शन से सिलेक्शन तक लेके जाए, आई विल से कि वो हमारा माइंडसेट है, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चले कि यस, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। डेफिनेटली आपने ये बिल्कुल सही बात कही कि एक पर्पस जो होता है लाइफ में, वो एक हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ में हमें हर चीज़ को टैकल करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। कोई भी हम टास्क लेते हैं उसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर हम डील करें तो बेशक सफलता मिलनी ही है। मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है कि ये जब प्रिपरेशन चल रही थी, लगातार बहुत कड़ी मेहनत थी और अलग अलग तरह के प्रेशर थे, लेकिन अब जब सिलेक्शन हो गया,
कितनी ज़्यादा बदलाव आए हैं लाइफ में, कितने चेंज हो चुकी है लाइफ। पहले बहुत कड़ी मेहनत हो गई, अब कितने ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, कैसा है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंडीड बहुत बढ़ गई हैं बिकॉज नाउ पीपल आर लुकिंग अप टू मी। जो एस्पिरेंट्स मुझको रीच आउट करते हैं वो जानना चाहते हैं कि मेरा मंत्र फॉर सक्सेस क्या था या क्या वो गाइडेंस पाथ है जो उनको लेना चाहिए। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता। जैसे हम बहुत सालों से हम ये देखते हैं कि हर कोई कहता है कि सिलेबस को ध्यान से पढ़ो, सिलेबस पे एक एक वर्ड पे कीवर्ड्स पे उस पे अपने पॉइंटर्स बनाओ, लेकिन दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। जो सिलेबस है हम पढ़ते हैं जरूर हैं, प्रिंट आउट लगा के सामने अपने स्टडी टेबल पे हम सब देखते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर चीज़ पे उसको एक एक पॉइंटर बना सके। सो मेरी सजेशंस ये ज़्यादातर रहती है कि आप ब्लाइंडली किसी को मत फॉलो कीजिए प्लीज़। हर किसी की स्ट्रैटेजी अपनी होती है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। बिल्कुल, ये भी आपने बहुत सही बात कही कि हर किसी का स्ट्रैटेजी, हर किसी का वे ऑफ प्लानिंग अलग होता है, हर किसी की अप्रोच अलग होती है एग्ज़ाम के प्रति। तो हर कैंडिडेट को मैं मानता हूँ, जो आपने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि अपनी अप्रोच के साथ में फाइट करना चाहिए, और ये तपस्या यूपीएससी जो चलती है उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।